करना है। अब जो है आप जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ जेना ये ओडिसी नृत्यकार है। ये ओडिसी यानी कि ओडिशा में पूछे आप कौन सा नृत्य होता है तो ओडिसी होता है। अब है पुष्पा भुइयां किसका है तो भारतनाट्यम का। और भारतनाट्यम कहाँ का है तो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहाँ का है तमिलनाडु का है। कहाँ का तमिलनाडु का है। उमा शंकर के बारे में बताइएगा। उमा शंकर के बारे में आप लोग बताइएगा उमा शंकर कहाँ का है तो उमा शंकर जो है कथक है और कथक कली कहेगा तो संकरन ईसाबान 3 है। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि मणिपुरी है ना उसमें झाबेरी बहने भी नृत्यांगना है। ये भी आप लोग को याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि कुचिपुड़ी, अरे कुचिपुड़ी कच्चा पूरी कौन खाएगा आंध्रा खाएगा तो आंध्रा कहाँ आंध्र प्रदेश। याद रहेगा कि नहीं। कुचिपुड़ी कच्चा पूरी कौन खाएगा भाई आंध्र लोग खाता है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में 5 टाइप करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1 टाइप करें। ठीक है। कमेंट में टाइप कीजिए तो जरा सा आप लोग समझ में आ रहा है कि ना आप लोग आ रहा है। दिखाइए जरा अपना दमखम दिखा दीजिए। यानी कि लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए जनगणना की बात करें, हम जनगणना की बात करते हैं तो देखिए 2011 क्या करा है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर। अच्छा आप कभी इस बात को सोचे हैं कि घनत्व किसको कहते हैं डेंसिटी किसको कहते हैं नहीं ना समझ में आता है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे क्या है कुछ बैटरी है, कुछ बैटरी दिखाई दे रहा है आपको ये सब बैटरी। अब मान लीजिए कि एक बैटरी यहाँ पर रख दिए एक बैटरी वहां पर रख दिए तो इसका क्या है डेंसिटी बड़ा है। लेकिन एकदम ये सारे बैटरी को एक जगह कर देंगे तो क्या है इसका डेंसिटी बहुत अधिक घनिष्ठ हो जाएगा। इसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा अगर डेंसिटी कहीं का है तो वो दिल्ली का है। कहाँ का है दिल्ली का है 11,325 समथिंग है। अभी क्या है उसका वर्तमान समय भी देख लीजिए क्योंकि अभी तो जनगणना हो रहा है चेंज होगा ये सब चीज। तो आपको ओवरऑल डाटा पे तो हम बात नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन हम आपको ये जरूर बता देंगे कि इसमें है कौन। तो सबसे पहली बात कि दिल्ली 1 नंबर पे है। दिल्ली है दिल वालों का, अरे दिल्ली दिल वालों का कपार है। सारा मजदूर बेरोजगार तो वहीं है तो जनसंख्या कहाँ रहेगा दिल्ली में रहेगा है कि नहीं। और दूसरी बात चंडीगढ़, कहाँ चंडीगढ़ तेन समझ में आंदा कि नहीं। ओए सारिया नू मेरी गल समझ में आ रही है तो यही है चंडीगढ़ पंजाबियों का। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कहाँ है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ है। दूसरा जो है चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे आपका आता है। कौन आता है तो पुदुचेरी। कौन है पुदुचेरी। और उसके बाद कौन है लक्षद्वीप। कौन है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जानते हैं ना वहाँ कवारती द्वीप है ये आपको मालूम है लक्षद्वीप। ठीक है ये भी याद रखिएगा। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वहाँ लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में एक हेड हंटिंग प्रथा है। वहां कौन लोग हेड हंटिंग की प्रथा करते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने मनोस्थिति का परिचय दीजिए, अपने ज्ञान विज्ञान का परिचय दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो आइए अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए तो पेड क्लास में जुड़ना पड़ेगा है कि नहीं। सब चीज ट्रक का माल टेम्पो में नहीं लाद कर देंगे। तो आगे इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी मेरे भाइयों। ठीक है क्लियर जा रहा है ना समझ में आ रहा है ना। आइए अगला जो है इस अब देखिए अरे कुछ लोग कह रहे हैं ना कि डायलॉग सुना दे। यार डायलॉग क्या सुना दे। हम बुरे हैं, हम बुरे नहीं हम बहुत बुरे हैं, हमसे दूरियां बना लो। हम बुरे हैं, हम बुरे नहीं हम बहुत बुरे हैं, हमसे दूरियां बना लो। ए स्टूडेंट विद्यार्थियों हम तुम्हारे बुरे वक्त में साथ आएंगे, हमसे नजदीकियां बना लो। ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही हैं, जब आपका कोई नहीं होगा तो वेदांश एकेडमी होगा। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए कि एडियाट्रिक सागर के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ है, फिर बाल्टिक सागर है और फिर आपको उत्तरी सागर है, काला सागर है। तो हम लोग जानते हैं कि एडियाट्रिक सागर कहाँ है इटली में। कहाँ इटली। याद रखिएगा कहाँ इटली। अब जानते हैं ना इटली फ्लोरेंस नगर ये सब जानते होइएगा आप लोग बढ़िया से जानते होइएगा। आपको लुईस 14वां लुईस 16वां की याद होगा। 10 लाख वो भी याद होगा आपको कि कैसे ऋण लिया।
ठीक है, ये सारी की सारी प्रथा आपको मालूम है ना। अब देखिए बाल्टिक सागर कहाँ है, तो पोलैंड में। कहाँ है? पोलैंड। कहाँ है? पोलैंड, याद रखिएगा। उत्तरी सागर कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड किंगडम देश है? आपको लगता है यूनाइटेड किंगडम देश है? आपको लगता है कि यूएसए देश है? तो आप गलत है। ना तो यूनाइटेड किंगडम देश है, ना यूएसए देश है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है देशों का समूह है। जैसे कि दोस्त आप तो जानते होंगे, देखिए एक चीज करते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेते हैं। ब्लैंक पेज इसमें लगाए हैं क्या? ये यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यूके जो है ना, यूके, इसमें आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, और एक और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये चार देश मिलके ना, असल में चार देश ही है इसमें। एक आयरलैंड है, एक वेल्स है, और एक इंग्लैंड है, एक स्कॉटलैंड है, एक स्कॉटलैंड है। ठीक है, ये चार देश मिलके यूके बना हुआ है। उसी प्रकार से अमेरिका, देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको मालूम होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो सबसे ऊपरी वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कनाडा बोलते हैं। दूसरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेरिका बोलते हैं। और जो थर्ड भाग है उसको हम लोग मैक्सिको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिको बोलते हैं। तो ये जानने समझ में आया ना आपको कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तीन मुख्य रूप से है, तो बहुत सारे देश इसमें, लेकिन मुख्य रूप से तीन देश जो है ना, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको का ये समूह है। उसी प्रकार से ये जो यूके हम लिखे, यूके का समूह कौन है? आयरलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है। ये सभी मिलके क्या बनाए हैं? यूके बनाए हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम बनाए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, और काला सागर कहाँ है? तो बुल्गारिया में, याद रखिएगा। कहाँ? बुल्गारिया में। तो ये आप मिला लीजिएगा ना, पहला का 2 होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर दूसरा का 3 होगा, 3 होगा, और तीसरा का क्या होगा? 4 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहां पर एपीईसी का पूर्ण रूप क्या है। एपी जो है, ईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपको फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछता है बहुत जगह। तो इसका है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्त, तो इसका स्थापना जो है 1989 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये भी बताएंगे हम। पहले तो ये देखना है कि ये कब स्थापना हुआ, तो ये याद रखना है कि 1989 में इसकी स्थापना हुई। इसमें टोटल देश कितने हैं? तो याद रखिएगा 21 देश है, ये भी आपको याद रखना है। क्या आपको लगता है कि इसमें भारत, अपना प्यारा देश भारत, इसका सदस्य देश है? तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ये भी आप लोगों को याद रखना है मूल रूप से। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जितना भी आप जो देखते हैं ना, एब्रिविएशन की बात में करूँ, फुल फॉर्म की बात करूँ, तो ये सब पूछता ही पूछता है। अभी देखे ना, हाल फिलहाल में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था 1799 का, उसमें एनडीए का फुल फॉर्म पूछा था। तो कुछ लोग मोदी जी के पार्टी को गिना दीजिए, कुछ लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी गिना दिए। तो आप जानते हैं ना कि एग्जाम की प्रतियोगिता है, इसमें किसी पार्टी प्रतिपक्ष नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था वो। तो आपको मालूम रहेगा तब ना। तो यहाँ पर तो हम लोग एनडीए और यूपीए याद किए हुए हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक और जो यूपीए अलायंस है वो, ये सब भी याद रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको ये भी याद रहना चाहिए, है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए, निम्न युगों में से कौन सा इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित इसमें आपका नहीं है? देखिए, इसके बारे में अगर हम बताएं कि कौन सा ऋषभ देव का, अरिष्ट नेमि का, पार्श्वनाथ का, महावीर स्वामी का, तो हम लोग जानते हैं कि